जब भी हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ही थॉट आता है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है या अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना है, अपने बिजनेस को, अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन हैंडल करना है, तो इसके लिए या तो आपके पास प्रोफेशनल एंड टेक्नोलॉजी वाले स्किल्स होने चाहिए या फिर आपको काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज करने पड़ सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इन तीनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो होगा ना अमेजिंग। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं व्हाट्सएप बिजनेस का कंप्लीट कोर्स। तो सबसे पहली चीज, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्री और एक ही वीडियो में आप पूरा व्हाट्सएप बिजनेस सीखेंगे। और उसी के साथ ही अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन है, आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है, कोई हाई एंड सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल फोन है, तो भी आप इस कोर्स को आसानी से सीख सकते हो और किसी भी बिजनेस को व्हाट्सएप के थ्रू उसको ऑटोमेट कर सकते हो, उसको ऑनलाइन हैंडल कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो। और इस पूरी वीडियो में आपकी खुद की लैंग्वेज में एकदम ABCD से, एकदम बेसिक से लेकर कंप्लीट व्हाट्सएप बिजनेस आप सीखेंगे, जिससे कि आप खुद के एज वेल एज अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू प्रमोट कर पाए, उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत इजी कर पाए। अब सवाल आता है कि व्हाट्सएप ही क्यों? क्योंकि देखिए, आज के टाइम में इस पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं। दैट मेक्स व्हाट्सएप अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट एंड हैंडल योर बिजनेस। तो पूरी वीडियो आपको देखनी है एकदम एंड तक। वीडियो खत्म होने के बाद में अगर आपको लगे कि 1% भी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा या फिर कुछ आपको नया सीखने को मिला, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करना और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके लिए लेकर आता रहता है रेगुलरली नए कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलिए फिर बातें खत्म करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करके और सीखते हैं व्हाट्सएप बिजनेस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे। ये कैसे काम करता है, और अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, आपका एक बिजनेस है, तो क्यों अभी के अभी आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे स्विच करना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझेंगे आज की इस एक वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। व्हाट्सएप बिजनेस की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो व्हाट्सएप मैसेंजर है, जिसे हम सभी अपने फोन्स में, अपने डेस्कटॉप में यूज करते हैं, और ये व्हाट्सएप बिजनेस, क्या ये दोनों अलग अलग एप्स हैं या फिर दोनों सेम ही है? तो देखो, ये दोनों एक अलग अलग एप्स हैं। व्हाट्सएप ऐप जो है, व्हाट्सएप मैसेंजर जिसे हम कहते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन है जो आप अपने फोन में डाउनलोड करते हो, जिसके साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ कनेक्ट करते हो। आप एक दूसरे को वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स, मैसेजेस, ये सारी चीजें सेंड कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप बिजनेस की, तो व्हाट्सएप बिजनेस मेटा का ही एक प्रोडक्ट है। ये भी एक एप्लीकेशन ही है। व्हाट्सएप मैसेंजर अलग है और व्हाट्सएप बिजनेस जो ऐप है वो अलग है। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो है वो यूज किया जाता है मोस्टली जो हमारे बिजनेसेस हैं, वो सारे इसको यूज करते हैं। चाहे मैं बात करूं एक स्मॉल बिजनेस की या एक मीडियम बिजनेस की, सभी तरह के बिजनेसेस व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करके अपने कस्टमर्स के साथ में जो उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन है, जो उनका एंगेजमेंट है, उसको काफी ज्यादा इजी बना सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर के इस ऐप में आपको काफी सारे अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि अपने बिजनेस को अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ प्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं। व्हाट्सएप मैसेंजर और व्हाट्सएप बिजनेस दोनों ही फ्री एप्लीकेशन है, यानी इनको यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। वहीं उसी की जगह पर व्हाट्सएप बिजनेस का ही एक बहुत ही एडवांस अपग्रेडेड वर्जन आता है, जिसे हम कहते हैं व्हाट्सएप एपीआई, जिसकी आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। तो व्हाट्सएप एपीआई जो है, वो बहुत बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जिनका कस्टमर डेटाबेस बहुत ज्यादा होता है, वो कंपनीज व्हाट्सएप एपीआई को यूज करती हैं, जिनके आगे हम बात करेंगे। तो व्हाट्सएप बिजनेस में आपको व्हाट्सएप मैसेंजर के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे कि
व्हाट्सएप मैसेंजर में आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल फोटो, अपना स्टेटस, अपनी बायो सिर्फ यही लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ व्हाट्सएप बिजनेस में मिलेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट, अपनी लोकेशन, अपने वर्किंग आवर्स, ये सारी चीजें, अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। उसी के साथ ही जो भी आपने मैसेजेस किए हैं उनका जो भी रिस्पॉन्स है उसका एक डेटा भी आपको यहाँ पर मिलता है, उसका एनालिटिक्स हम कह सकते हैं, आपको बिजनेस ऐप में आपको मिलता है। उसी के साथ ही क्विक रिप्लाईज, अवे मैसेजेस, ऑटोमेटेड मैसेजेस, ये सारे ऑप्शंस भी आपको व्हाट्सएप बिजनेस में मिलेंगे जो कि व्हाट्सएप मैसेजेस में आपको नहीं मिलते हैं। उसी के साथ ही आप अपना कैटलॉग भी जनरेट करके व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पर रख सकते हो, सो दैट कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल में अगर जाएगा व्हाट्सएप पर ही तो उसे आपका कैटलॉग, आपकी बिजनेस डिटेल्स वहां पर दिख जाएंगी। अब अगर हम ये बात करें कि व्हाट्सएप बिजनेस कितना ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, एक बहुत ही स्मॉल बिजनेस भी अगर आपका है, अगर आप अपने घर से ही कुछ बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, या फिर लेट्स से आपका कोई एक मीडियम स्केल भी अगर एक बिजनेस है, कोई आपका सर्विस बेस्ड कंपनी है या फिर कोई प्रोडक्ट बेस्ड ही आपकी कंपनी है, तो आप सभी के लिए ये जो व्हाट्सएप बिजनेस है ये काफी यूजफुल है। और इसको जो यूज करने वालों की जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अभी अगर मैं करंटली बात करूं तो 50 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं व्हाट्सएप बिजनेस के। मैं व्हाट्सएप की बात ही नहीं कर रही हूँ। और व्हाट्सएप मैसेंजर्स जो हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप मैसेंजर। तो व्हाट्सएप मैसेंजर पर जो इतनी सारी ऑडियंस है, ये व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू आप उन सभी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। और बहुत सारी जो रिसर्चेस हैं वो ये शो करती हैं कि अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू एक कस्टमर को स्ट्रीमलाइन करते हो या फिर उसके साथ में एंगेजमेंट करते हो, तो उसको रिटेंशन एज वेल एज उसका जो कमबैक है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि देखिए, आप खुद से पूछिए, भले आप अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप जो मेल्स हैं अपने या जो अपने टेक्स्ट मैसेजेस हैं उनको कितना ओपन करते हैं? बहुत ही दिन में 1 या 2 बार हम अपने मेल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजेस चेक करते हैं। लेकिन अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो व्हाट्सएप हम डेली दिन में करीब 10 से 20 बार ओपन करते हैं। तो ऐसे में अगर वहां पर हमें कुछ मैसेजेस मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो एंगेजमेंट है उनके साथ हो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप बिजनेस का यूज करके हम लोगों को स्पैम करना शुरू कर देंगे, बहुत सारे मैसेजेस, प्रमोशनल मैसेजेस भेजना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आपने किया तो व्हाट्सएप बिजनेस में आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक भी हो सकता है, रिपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि कोई पर्सन भी आपको रिपोर्ट कर सकता है। तो वो चीज आपके लिए खराब हो जाएगी। यहाँ पर ज्यादातर जो व्हाट्सएप मैसेंजर का यूज किया जाता है वो ट्रांजेक्शनल मैसेजेस भेजने के लिए किया जाता है, या फिर कोई ऐसा ऑफर भेजने के लिए किया जाता है जो कि उस पर्टिकुलर कस्टमर की प्रीवियस सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड हो। अदरवाइज आप जो है स्पैम में चला जाएगा आपका बिजनेस, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स है व्हाट्सएप बिजनेस से रिलेटेड। सारी चीजें हम सीखेंगे, कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, कैसे हम इसको यूज करेंगे, और साथ में हम व्हाट्सएप एपीआई की भी बात करेंगे। आज हम सेटअप करने वाले हैं अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को। तो डाउनलोड करने से लेकर कैसे हम इसको सेटअप करेंगे, ये सारी चीजें हम समझेंगे, वो भी बहुत ही इजीली। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एंड्रॉयड मोबाइल फोन। आप सेम चीज को जो है डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं। अपने डेस्कटॉप में भी जो है व्हाट्सएप बिजनेस को आप लॉग इन करके वहां पर सेटअप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो एक मैसेंजर ऐप है, तो मोबाइल फोन में इसके जो फीचर्स हैं या फिर मैं कहूँ इसका जो यूज करना है इसको, ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। ये सेम चीज आपको iOS में भी मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर हम टाइप करेंगे व्हाट्सएप बिजनेस। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस आने के बाद में ये देखिए, ये वाली यहाँ पर जो आपको आइकन दिख रहा है, ये हमारी जो है ऐप आ जाएगी। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। सो ये जो ऐप है ये हमारी हो चुकी है इंस्टॉल। इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन जैसे आप करेंगे तो इसका इंटरफेस जो कुछ कुछ है वो व्हाट्सएप जैसा ही है, तो आपको ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं आएगी। हम ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको वो कर लेते हैं। देन हम इसको अलाउ कर लेंगे, और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री जो है उसको चूज करना है। तो मैं यहाँ से कंट्री चूज कर देती हूँ इंडिया, और फिर आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। तो अब जैसे मैंने ओटीपी यहाँ पे डाल दी है, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट्स और मीडिया की जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसको हम इस तरह से कंटिन्यू कर देते हैं और इनको अलाउ कर देते हैं हमारा मीडिया। ठीक है, तो अभी इट वाज लुकिंग फॉर सम बैकअप, बट बैकअप इस फोन में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको नेम डालना है। ठीक है, तो नेम जैसे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर डिटेक्ट हो गया, दैट इज WS क्यूब टेक। आपका अपना जो बिजनेस का नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पर हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी बिजनेस है आपका, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ इसको। जैसे एजुकेशन मैंने यहाँ पर कर लिया।
उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, दैट इज डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। बिजनेस डिस्क्रिप्शन के साथ में आप अपने बिजनेस का एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन और बिजनेस एड्रेस दोनों यहाँ पर डाल देती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। आप भी यहाँ पर 2-3 लाइंस में अपना डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, उसी के साथ में मैंने एड्रेस डाल दिया है और अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये अपडेट मांग रहा है तो इसको हमने कर दिया और अब आप देखेंगे कि ये जो इनिशियलाइजेशन इसकी शुरू हो रही है। अब यहाँ पर आपका जो है कैटलॉग आप ऐड कर सकते हो, जिसकी हम आगे बात करेंगे कि कैसे उसे जनरेट करें और कैसे उसे अपलोड करें। ठीक है, तो अभी मैं जो है इसको नॉट नाउ पे क्लिक कर रही हूँ और इस तरह से ये मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर देखोगे इसमें काफी सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट इज आपका बिजनेस प्रोफाइल मैनेज करने का ऑप्शन है। आप अपने बिजनेस आवर्स, अपनी ईमेल आईडी, अपना वेबसाइट, ये सारी चीजें यहाँ पर डाल सकते हैं। अपना जो कवर पेज है, अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे मैं सबसे पहले जल्दी से एक प्रोफाइल पिक्चर लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये अपना लोगो ले लिया है एज अ प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, वैसे ही हम कवर फोटो भी जल्दी से लगा देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये मैंने कवर फोटो भी यहाँ पर लगा दिया है, देख सकते हो आप यहाँ पर। और बाकी हम बिजनेस आवर्स हम यहाँ पर अपने लगा सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी और अपनी वेबसाइट भी लगा देंगे। उसी के साथ आपके जो प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं, आपके जो कैटलॉग हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसी के साथ ही आपका ये जो स्टेटस है, यानी जैसे हियर देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं एंड आपका ये फोन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसी के साथ में आपका कैटलॉग का ऑप्शन है, आपका फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट करने का ऑप्शन है, फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, उसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जैसे ग्रीटिंग मैसेजेस, जैसे कोई आपको फर्स्ट मैसेज भेजे तो क्या ग्रीटिंग मैसेज आना चाहिए। अवे मैसेज मतलब जब आप किसी को रिप्लाई करने में अनेबल हो, कुछ टाइम आपको लग रहा है, आपके पास आपका फोन नहीं है, तो आप क्या मैसेज आए, या फिर कोई क्विक रिप्लाईज भी आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हो। ठीक है, उसी के साथ में आपकी चैट्स यहाँ पर आ जाएंगी। जिन भी लोगों से आप चैट कर रहे हो या किसी को आपने मैसेज भेजा है, आपके पास मैसेज आया, तो इस ऑप्शन में आ जाएगा। और बाद में हम आगे बात करेंगे इसकी कि कैसे चैट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। देन आपके स्टेटस यहाँ पर आ जाएंगे, जिन जिन लोगों के आपने कॉन्टेक्ट वगैरह सेव कर रखे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। कॉल्स जो भी आपके हुए हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप बिजनेस है वो सेटअप कर लिया है। अब आगे हम और भी बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कैसे कैटलॉग जनरेट करें, यहाँ पर कैसे कैटलॉग को पुट करें, कैसे अपने प्रोडक्ट्स ऐड करें। उसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की बात करेंगे जो कि आपको अभी से अभी कर लेनी चाहिए। उसी के साथ ही ग्रीटिंग मैसेजेस, अवे मैसेजेस, सारी बात करेंगे। तो जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसी में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। सो मेक श्योर करो कि आप सारी वीडियोस ये जो व्हाट्सएप बिजनेस कोर्स की हैं ये सभी देखो, और साथ ही अगर आपने अभी तक तो जल्दी से कर लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। बात करेंगे व्हाट्सएप एपीआई की। तो व्हाट्सएप एपीआई क्या होता है, किस तरह से आप इसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, और जो भी सारी चीजें आपको व्हाट्सएप एपीआई के बारे में या व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के बारे में पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। सो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एक तरह का एपीआई है। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि बिल्ड किया है मेटा ने 2018 में, इसलिए जिससे कि जो बिजनेसेस हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ में जो मैसेजेस का एक्सचेंज है या फिर उनसे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सीमलेसली तरीके से कर पाएँ, यानी बहुत ही आसानी से अपने कस्टमर्स के साथ जुड़ पाएँ, उनके साथ एंगेज हो पाएँ, उनको ट्रांजैक्शनल, प्रमोशनल, कमर्शियल मैसेजेस जो हैं भेज पाएँ। अब ऐसा हुआ क्यों? तो इसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था कि 2000 अगर मैं 17 के बाद की अगर बात करूँ, तो व्हाट्सएप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, और आज की भी अगर मैं बात करूँ तो दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो लोग ईमेल्स को छोड़ के, मैसेजेस को छोड़ के वो व्हाट्सएप पर स्विच करने लगे अपने कस्टमर्स से बात करने के लिए, को मैसेजेस भेजने के लिए। और इसका रीज़न यही था क्योंकि जो ऑडियंस थी हमारी, यानी जो हमारे कस्टमर्स थे, वो काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे व्हाट्सएप पे रेदर देन ओपनिंग देयर ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस। तो जब फेसबुक ने, यानी मेटा जिसका आज कंपनी का नाम है, व्हाट्सएप को एक्वायर किया 2014 में, तो व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेसेस के लिए भी लोग जो हैं यूज़ करने लगे व्हाट्सएप को, तो 2018 में मेटा ने ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जनरेट किया। व्हाट्सएप बिजनेस ऑलरेडी यहाँ पर था, जो कि एक एप्लीकेशन है, लेकिन अगर किसी का और भी ज़्यादा लार्ज स्केल का अगर बिजनेस है, तो ऐसे केस में व्हाट्सएप बिजनेस में हमें कई फीचर्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में व्हाट्सएप एपीआई वहां पर लॉन्च हुआ।
अब व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज कैसे करते हैं? तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई क्योंकि ये एक इंटरफेस है, तो इसे यूज करने के लिए हमें एक सेपरेट सीआरएम की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको यहाँ पर सर्विसेज लेनी पड़ेंगी व्हाट्सएप बिजनेस प्रोवाइडर्स की। ऐसे में बहुत सारे यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप व्हाट्सएप एपीआई के फीचर्स जो हैं वो यूज कर पाएं। अब जैसे कई सारे ऐसे, अगर मैं आपको बिजनेस प्रोवाइडर्स के नाम बताऊं, इंडिया बहुत ज्यादा जो पॉपुलर है दैट इज वॉटी, बॉट स्पेस, कॉल बेल, ऐसे कई सारे आपको जो ये डैशबोर्ड प्रोवाइडर्स हैं ये मिल जाएंगे। तो आपको इन लोगों को पे करके व्हाट्सएप एपीआई जो है वो कनेक्ट करके और आप व्हाट्सएप एपीआई यूज करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। क्या व्हाट्सएप बिजनेस ही आपके लिए सफिशिएंट है या फिर आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे स्विच करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं प्राइसिंग की। तो जो व्हाट्सएप बिजनेस है वो एकदम कंप्लीटली फ्री है। उसमें आप जो जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं सारे आप यूज कर सकते हैं और विदाउट पेइंग एनीथिंग। लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एपीआई फ्री है, लेकिन जिस सीआरएम को आप यूज करेंगे, जिस व्हाट्सएप बिजनेस प्रोवाइडर को आप यूज करेंगे, उसको आपको पे करना पड़ सकता है। कई बार एक कॉन्वर्सेशन का 0.2 रुपीज से लेकर 0.8 रुपीज तक जो है वो लोग आपसे चार्ज कर सकते हैं, और दिस प्राइसिंग कैन वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है, अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जो एक या दो लोग मिलकर चला रहे हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बेस्ड है, लेट्स से मैं एक रेंज अगर दूं तो मंथली अगर आपका 1000 या 2000 कस्टमर्स से आपको बात करनी पड़ती है, तो आई थिंक व्हाट्सएप बिजनेस इज गुड फॉर यू। इसमें आप सारी चीजें जैसे कैटलॉग ऐड करना, अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन ऐड करना, कुछ अवे मैसेजेस आप डाल सकते हो कि जैसे अगर आप मैसेजेस का रिप्लाई देने के लिए अवेलेबल नहीं हो तो क्या मैसेज उनको जाएगा, तो अपने लिंक्स वगैरह शेयर कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो है वो एक ही सिंगल यूजर जो है वो यूज कर सकता है एट अ टाइम। ठीक है, मैक्सिमम 2 डिवाइसेस में, एक डेस्कटॉप में, एक फोन में। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर बिजनेस एपीआई की, तो मल्टीपल जो यूजर्स हैं वो इसको एक साथ यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी एंटरप्राइज है, और काफी कह सकते हो फैला हुआ अगर आपका बिजनेस है, तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इज परफेक्ट फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में नहीं मिलेंगे। जैसे कि चैट बॉट्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपनी चैट बॉट जनरेट कर सकते हो जो कि आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर्स के साथ में जो बेसिक क्वेश्चन है उनको जवाब देगी और उनसे बात करेगी। उसी के साथ में बहुत ही डिटेल में आपको जो आपके जो मैसेजेस हैं, जो आपकी ऑडियंस के साथ आपका एंगेजमेंट हुआ, उसका डिटेल में एनालिटिक्स आपको मिल जाता है। उसी के साथ में चैट ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं। तो बहुत ही, अगर आपका एक मास कस्टमर का डेटाबेस है, तो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इज परफेक्ट फॉर यू। लेकिन बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एपीआई आपको प्रोवाइड करवा रहा है व्हाट्सएप मेटा, लेकिन आपको एक बिजनेस प्रोवाइडर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसकी हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को यूज करना एज वेल एज इंस्टॉल करना, सेटअप करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो आप अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से जो आपके लिए सूटेबल है उसे आप यूज कर सकते हैं। बाकी हम और भी बात करेंगे अबाउट व्हाट्सएप बिजनेस एंड व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। तो इसके लिए व्हाट्सएप का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट उठा लो, मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्रीवियस वीडियोस भी देख लो जहां पर हमने कंप्लीट बात की कैसे सेटअप करें व्हाट्सएप बिजनेस एंड सो ऑन। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस में कैटलॉग्स जो हैं उनको ऐड कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हो, जिससे कि कोई भी कस्टमर जब आपका व्हाट्सएप ओपन करेगा, आपकी प्रोफाइल पे जाएगा, तो उसे आपका जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आपके आपकी सर्विसेज हैं, आपके कैटलॉग्स हैं, वो उसे डायरेक्टली वहीं पर दिख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस पर और देखते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर ऐड करेंगे। हेलो एवरीवन, सो ये जो पर्टिकुलर ट्यूटोरियल है ये मैं मोबाइल फोन पर आपके लिए लेकर आई हूँ। सेम चीज जो है आप डेस्कटॉप पर भी कर सकते हो, बट क्योंकि व्हाट्सएप हम यूज कर रहे हैं तो इसका जो एक्चुअल मजा है, एक्चुअल जो अच्छे से जो आप फीचर्स यूज कर सकते हो वो मोबाइल फोन में ही कर पाओगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आ जाती हूँ बिजनेस पर। तो ये देखिए, ये हम व्हाट्सएप बिजनेस पर आ चुके हैं। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो 3 डॉट्स हैं इन पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पर जाने के बाद में आप जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो भी व्हाट्सएप है उसकी सेटिंग्स आ गई।
यहाँ पर आपको जाना है बिजनेस टूल्स में। जैसे ही आप बिजनेस टूल्स में जाओगे, सबसे पहला ऑप्शन है बिजनेस प्रोफाइल का। यहाँ पर आप अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन जो है, आपका जो एड्रेस है, आपकी जो कैटेगरी है, आपके बिजनेस आवर्स हैं, उन सबको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कैटलॉग का। तो यहाँ पर अब आप अपने जो कैटलॉग्स हैं उनको ऐड कर सकते हो। अब देखो कैटलॉग होता क्या है, कई तरीके से आप इसको बना सकते हो। आप कुछ इमेजेस रख सकते हो जिसके अंदर आपके मेन प्रोडक्ट्स वहां पर लिस्टेड हों। उसी के साथ में आप एक पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो, अपना एक मेन्यू पूरा बना सकते हो। जैसे अगर आप फूड बिजनेस में हो तो आप एक पूरा का पूरा मेन्यू जो है उसका पीडीएफ, उसकी वर्ड फाइल जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, जैसे मैं सबसे पहले क्लिक करूंगी ऐड आइटम पर, एक से ज्यादा भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो अब आप अगर आप कुछ भी ऑनलाइन यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, यानी कुछ भी अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको कुछ ही इन्फॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप को आपको देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ये कर लेती हूँ। तो सबसे पहले लीगल बिजनेस नेम आ गया, बिजनेस टाइप यहाँ पर आ गया, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है ये, तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर देती हूँ। आप अपना बिजनेस टाइप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका बिजनेस एड्रेस, आपका कस्टमर केयर नंबर, तो मोबाइल फोन नंबर जो मेरा सेम मोबाइल फोन नंबर है वो मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। देन ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर अपना डाल दीजिए। उसी के साथ में लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है ग्रीवेंस ऑफिसर नंबर। तो इसका मतलब है कि जो पर्सन आपके कंपनी रिलेटेड डिस्प्यूट सॉल्व करने में रेडी है, यहाँ पर मैंने ओनर का जो है वो नाम डाल दिया, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो खुद का नाम और खुद की ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हो। ये करने के बाद में अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम इधर आ जाएंगे, हमने ये ऐड कर दिया है, तो अब यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हो, अपने आइटम का नाम और ये सारी चीजें कर सकते हो। तो देखो पहला जो आइटम मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वो, जैसे कि ये एक इमेज है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये एथिकल हैकिंग का जो एक ब्रोशर है ये मैंने यहाँ पर डाल देती हूँ, जैसे कि द कंप्लीट एथिकल हैकिंग कोर्स, ठीक है, ये मैंने डाल दी। प्राइस इसकी हम डाल देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की डिटेल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं एज इट इज जो है हमारा जो नेम है इसका वही डाल रही हूँ। कंट्री यहाँ पर आप डाल दीजिए, ठीक है। एंड उसके अलावा कुछ और फील्ड्स आ रही हैं, जैसे लिंक आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी हमारा फॉर्म का लिंक है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। आइटम का कोड अगर कोई है तो वो आप यहाँ पर डाल के और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पहला हमारा प्रोडक्ट है ये यहाँ पर ऐड हो गया है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये ऐड किया, ऐसे ही मैं एक और कोर्स ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। जैसे ही एथिकल हैकिंग का हमने डाला, वैसे ही हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी डाल देते हैं, ठीक है। इसका प्राइस भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा। उसी के साथ में कंट्री डाल देते हैं, और ये हमने दूसरा भी हमारा प्रोडक्ट जो है ऐड कर लिया है। इसी तरह से आपकी अभी जैसे मैंने ये एक सर्विस ऐड की है, ऐसे ही आप चाहें तो अपने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। और इवन इनके जो लिंक्स हैं वो भी आप शेयर कर सकते हो। कोई पर्सन इस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपके जो ये कैटलॉग्स हैं, आपके जो ये प्रोडक्ट्स हैं, यहीं पर ही लैंड करेगा, ठीक है। और सिर्फ ये दो ही नहीं, कई सारे जो आप कैटलॉग्स हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप इसमें अपना ब्रोशर डाल सकते हो, अपना मेन्यू डाल सकते हो, अपने कुछ जो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो फोटोज हैं वो डाल सकते हो। और एक प्रोडक्ट में आप बहुत सारी फोटोज डाल सकते हो, जिससे लोग यहीं से ही आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्वेरी डालें, या फिर डायरेक्ट उस, अगर आपने लिंक डाला हुआ है तो उस लिंक पर जाकर परचेजिंग कर लें। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस में कैटलॉग्स, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट हमारा कोर्स चल रहा है व्हाट्सएप बिजनेस का। तो अगर एक भी आपने वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर करो एक भी वीडियो मिस मत करो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। कि जब आप व्हाट्सएप पर किसी बिजनेस को मैसेज करते हो तो उनका एक रिप्लाई आता है कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, या फिर कुछ इस तरह का मैसेज कि अभी वो रिप्लाई देने में अनेबल हैं और इनका रिप्लाई बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा, या फिर बहुत ही जल्दी वो आपको मैसेज करेंगे। तो इस तरह के जो प्री सेट मैसेजेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं अवे मैसेजेस। यानी जब आपके कस्टमर का, आपके क्लाइंट का आपके पास मैसेज आए और उस टाइम आप रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो एक ऑटोमेटेड मैसेज उन तक पहुंच जाए, जिससे उन्हें लगे कि हाँ, मैसेज सही जगह गया है और ये पर्सन हमें बहुत ही जल्दी कांटेक्ट करेगा। तो इस तरह के मैसेजेस को हम कहते हैं अवे मैसेजेस। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप व्हाट्सएप पर अवे मैसेजेस ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो, जिससे आपके कस्टमर्स के साथ आपका एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए।
हेलो एवरीवन। सो चलिए चलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस ऐप पर और देखते हैं कि कैसे हम जो है ये अवे मैसेजेस सेट कर सकते हैं। तो आपको आ जाना है अपने व्हाट्सएप बिजनेस पर। यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करोगे सेटिंग्स पर। जैसे ही आप सेटिंग्स पर जाओगे यहाँ पर आपको बिजनेस टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। ये जो बिजनेस टूल्स का ऑप्शन है ये इन्हीं 3 डॉट से आप इन बिजनेस टूल्स पर भी जा सकते हो या फिर सेटिंग्स में भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। देन उसके बाद में यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पर आपको मैसेजिंग वाले सेक्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तीनों को ही हम अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट इज ग्रीटिंग मैसेज, सेकंड इज अवे मैसेज एंड फोर्थ इज क्विक रिप्लाईज। तो सबसे पहले अवे मैसेज की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अवे मैसेज पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली रिप्लाई ये मैसेज है जो कि आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट डाल सकते हो। तो हम यही करते हैं। तो सेंड अवे मैसेज को पहले तो इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में अब आप अपना जो मैसेज है उसको आप एडिट कर सकते हो। वैसे यहाँ पर ऑलरेडी जो डिफॉल्ट मैसेज है वो यहाँ पर फिक्स्ड है, दैट इज थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसको आप जो है थोड़ा सा एडिट कर सकते हो, जैसे कि थैंक यू फॉर योर मैसेज समथिंग। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देती हूँ अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग। ये मैंने कर दिया। वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया है कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट वाले को पता चल जाए कि जिसको उसने मैसेज किया है वो है। ठीक है, एंड वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल, या फिर आप इसमें टाइम पीरियड डाल सकते हो कि वी विल रिस्पॉन्ड विद इन 2 आवर्स या फिर समथिंग लाइक दैट। उसी के साथ में आप डाल सकते हो आपकी वर्किंग आवर्स डाल सकते हो। जैसे कि आप ऐसा भी डाल सकते हो कि वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट वी विल बी एक्टिव एट 6 AM इन द मॉर्निंग, समथिंग लाइक दैट। अगर आपके कुछ ऐसे वर्किंग आवर्स हैं, उसी के साथ में मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी डाल दी कि ठीक है, ये करके मैं यहाँ पर ओके कर देती हूँ। तो इस तरह से भी आप अपना मैसेज जो है कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है दैट इज शेड्यूल। शेड्यूल आपको कब करना है, मतलब कि शेड्यूल जो है ये ऑलवेज सेंड। ऑलवेज सेंड का मतलब है जैसे ही जब भी आपका व्हाट्सएप ऑन नहीं है, मतलब अगर आपने अपना व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ऑन नहीं कर रखा तो हर एक पर्सन को ये सेंड हो जाएगा जिसने भी आपको मैसेज किया है। या फिर कस्टम शेड्यूल आप कर सकते हो कि जैसे कि अगर मान लो कि 10 बजे मेरा ऑफिस ओपन होता है, 10 बजे मेरी जो कस्टमर सपोर्ट टीम है वो आती है, तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वो लोग रहते हैं। तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वाले टाइम को छोड़ के मैं बाकी सारे टाइम ये अवे मैसेज जो है इनेबल कर सकती हूँ। तो कोई पर्टिकुलर डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये आपको सेट करना है, बट इसके लिए पहले आपको अपने जो वर्किंग आवर्स हैं उनको सेट करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी आप रख सकते हो या फिर ऑलवेज सेंड भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो एक बार तो मैं इसको सेव कर देती हूँ और जल्दी से हम अपने जो वर्किंग आवर्स हैं वो सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको बिजनेस प्रोफाइल पर अपना जाना है। यहां पर जाने के बाद में आपको अपने बिजनेस आवर्स जो हैं वो सेट करने हैं। ठीक है, तो ओपन फॉर सिलेक्टेड आवर्स। ठीक है, तो हम कर देते हैं इस तरह से, जैसे कि मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर 6 o'clock तक वी आर अवेलेबल। आप इसको सेट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। संडे को वी आर नॉट अवेलेबल, फ्राइडे एंड सैटरडे को भी वी आर अवेलेबल। तो आप इसको टोटली अपने आवर्स के अकॉर्डिंग, अपने वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तो अब क्योंकि हमारा वर्किंग आवर्स सेट हो चुका है, तो अब हमारे जो अवे मैसेजेस हैं उसमें ये जो शेड्यूल वाला ऑप्शन है इसके अंदर आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स की, अगर बिजनेस आवर्स के अलावा अगर कोई मुझे मैसेज कर रहा है तो ये अवे मैसेज जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। जैसे ये अवे मैसेजेस हैं वैसे ही ये ग्रीटिंग मैसेज है। इसके अंदर अगर किसी पर्सन ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पहली बार आपको मैसेज किया है तो उसे ये पर्टिकुलर मैसेज जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैंने WS ट्यूबटेक को मैसेज किया और लेट्स से कि अगर मैंने टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर 14 डेज सेलेक्ट कर रखी है या फिर लेट्स से 1 वीक सेलेक्ट कर रखी है, तो उस पूरे वीक में ये मैसेज मुझे दोबारा नहीं जाएगा, चाहे मैं कितनी बार भी उनको मैसेज करूं। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट वीक चालू होगा, नेक्स्ट वीक अगर मैं उनको मैसेज करूंगी तो ये ग्रीटिंग मैसेज मुझे मिल जाएगा। तो ये ग्रीटिंग मैसेज जो है आप इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है 14 डेज का दिया हुआ है और इस मैसेज को भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग WS ट्यूबटेक, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। तो इस तरह से ये जो मैसेज है यहाँ पर आया हुआ है। अब रेसिपिएंट्स इसके कौन है, एवरीवन, या फिर जो आपके एड्रेस बुक में नहीं है, इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक बार के लिए मैं इसको एवरीवन जो है सेलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, और इसको जो है हम इसको सेव कर देते हैं।
सेव करने के बाद में यहाँ पर ये क्विक रिप्लाईज भी हैं, जिनकी मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगी कि कैसे आप क्विक रिप्लाई जो हैं एक तरह से अपना चैटबॉट बना सकते हो बिना किसी एपीआई को यूज करके। तो इसकी भी मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। तो इस तरह से आप ये जो अवे मैसेजेस हैं ये आप भेज सकते हो। अब एक काम करते हैं, क्विकली मैं अपने दूसरे फोन से मैसेज करके WSQT को इस नंबर पर चेक कर लेती हूँ कि क्या ये जो अवे मैसेजेस हैं या फिर ये जो ग्रीटिंग मैसेजेस हैं मुझे रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही नंबर पर हेलो मैसेज किया या फिर कोई भी मैसेज किया तो मुझे ग्रीटिंग मैसेज भी रिसीव हुआ एज वेल एज मुझे एक अवे मैसेज भी रिसीव हुआ जो कि मैंने सेट कर रखा था। तो इसी तरह से आप अपने जो व्हाट्सएप बिजनेस है उसके लिए एक अवे मैसेज एज वेल एज एक ग्रीटिंग मैसेज जो है वो सेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आपके लिए चीजें लेकर आ रहे हैं रिलेटेड टू व्हाट्सएप बिजनेस। सो मेक श्योर करो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है व्हाट्सएप बिजनेस की उसको आप उठा लो, सारी वीडियोस देखो, क्योंकि ये जो पूरा व्हाट्सएप बिजनेस का कोर्स है, जो ये ट्यूटोरियल है आपके लिए फ्री में अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। सिचुएशन समझिए कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, डेली आपके पास हजारों जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे जो ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनके जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीटेटेड होंगे, यानी बहुत सारे लोग एक ही जैसी बात कर रहे होंगे, किसी चीज का प्राइस पूछ रहे होंगे या आपसे डिलीवरी के बारे में पूछ रहे होंगे, शिपमेंट चार्जेस के बारे में पूछ रहे होंगे, मतलब कुछ उनके कॉमन क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे में जब इतने सारे हमारे पास कस्टमर्स हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस पर हम क्विक रिप्लाईज सेट कर सकते हैं, जिससे कि एक ही क्लिक से हम उनके रिलेवेंट क्वेश्चन का रिप्लाई उन्हें बहुत ही क्विकली दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले कुछ क्विक रिप्लाई सेट करने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप व्हाट्सएप बिजनेस पर क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, सो ये हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल चल रहा है व्हाट्सएप बिजनेस का। अगर आपने एक भी वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए, सारी वीडियोस देखिए एंड और भी इसी तरह के हम इंपॉर्टेंट कोर्सेज, फ्री कोर्सेज आपके लिए लाते रहते हैं। तो मेक श्योर करें सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जल्दी से उठाइए अपना फोन एंड व्हाट्सएप बिजनेस ओपन करते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपको इन 3 डॉट्स पर करना है क्लिक और यहाँ से आपको जाना है बिजनेस टूल्स पर। जैसे ही आप बिजनेस टूल्स पर जाओगे आप मैसेजिंग वाले ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर ये क्विक रिप्लाईज का ऑप्शन है। क्विक रिप्लाईज पर हम सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पर आपको काफी सारे जो है ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप कैसे क्विक रिप्लाई जो है शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी सेट है, जैसे कि अगर आपको किसी ने थैंक्स रिप्लाई दिया है, ठीक है, तो आप उसको ये रिप्लाई करेंगे, दैट इज थैंक यू फॉर योर बिजनेस, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू अगेन। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक आपको ऐड करके बता देती हूँ, ऐसे हम कई सारे जो हैं क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको जो है सेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर एक कोई ऐसा वर्ड जो कि आपके जो पर्सन है उसके मैसेज में होगा तो आप उसको क्या रिप्लाई दोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने अगर आपसे डिलीवरी चार्जेस के बारे में पूछा है, ठीक है, लेट्स से अगर किसी पर्सन ने आपसे पूछा है डिलीवरी चार्जेस के बारे में, ठीक है, या फिर लेट्स से डिलीवरी के बारे में पूछा है, तो मैंने यहाँ पर डिलीवरी लिख दिया। अब रिप्लाई क्या होगा, जब भी रिप्लाई डिलीवरी की मैं बात कर रही हूँ तो कुछ मैं ऐसा कस्टम रिप्लाई जो है मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक कस्टम मैसेज शेयर कर दिया, दैट इज वी डिलीवर ऑल डिलीवरी चार्जेस विल बी कैलकुलेटेड वंस यू प्लेस द ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन योर एरिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक कस्टम मैसेज डाल दिया है कि कोई भी पर्सन अगर डिलीवरी से रिलेटेड कुछ भी पूछता है, ठीक है, तो उसका जो है क्या मैसेज आना चाहिए। अब देखो डिलीवरी से रिलेटेड है तो ये मैसेज आ सकता है कि डिलीवरी चार्जेस क्या हैं, डिलीवरी की आप वहां का डिलीवरी करते हो। ठीक है, उसी के साथ में डिलीवरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइम लगेगा डिलीवरी में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया, दैट इज वी नीड 5 to 15 days टू डिलीवर योर ऑर्डर, एंड उसके बाद में जो मैंने लिखा है डिलीवरी चार्जेस से रिलेटेड वो आ गया और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, डोंट वरी, ये जो सारी चीजें मैं कर रही हूँ ना इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मैं ऐड कर देती हूँ, जैसे कि और हमारा कस्टमर जो है हमसे पूछ सकता है लेट्स से रिटर्न के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे रिटर्न वाला जो चीज है उसके बारे में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, सो अब इसका कुछ रिप्लाई मैसेज जो है मैं सेट कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैसेज डाल दिया है, रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस कैन ओनली बी डन इफ यू रिसीव अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, हमने साथ में ऐड कर दिया, यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर देती हूँ। ठीक है,
अब ऐसे जैसे ये मैंने ये कुछ क्विक रिप्लाई सेट किए हैं, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आप कितने भी यहाँ पर जो है क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप एक से ज्यादा जो है वर्ड्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरह से, मतलब जैसे डिलीवरी हो गया, या फिर लेट्स से किसी पर्सन ने शिपमेंट से रिलेटेड पूछा है तो उसको भी मैं इस तरह से लगा सकती हूँ। ठीक है, जैसे डिलीवरी या फिर शिपमेंट से रिलेटेड, रिटर्न है तो रिटर्न, या फिर एक्सचेंज से रिलेटेड किसी ने कोई क्वेरी की है। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैंने जैसे ये डिलीवरी रिलेटेड यहाँ पर डाला है, वहीं अगर कोई शिपमेंट से रिलेटेड पूछता है तो उससे रिलेटेड भी मैं सेम ही मैसेज जो है मैंने पहले वाले मैसेज से कॉपी कर लिया है, उसी को मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर देते हैं। वैसे ही रिटर्न के लिए जो मैसेज है इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, एज वेल एज इसी को मैं एक्सचेंज के लिए डाल देती हूँ। ठीक है, कि मतलब अगर कोई एक्सचेंज से रिलेटेड पूछे तो भी उसको यही सेम मैसेज आना चाहिए जो कि मैंने रिटर्न के लिए सेट किया है। तो इसको जल्दी से हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे जो क्विक रिप्लाईज हैं वो सेट हो चुके हैं। अब एक काम करती हूँ, मैं अपना फोन उठाती हूँ, इसी सेम पर जो हमारा मैसेज है वो देखते हैं क्या ऑटोमेट होता है या नहीं होता है, तो देखते हैं इसको। तो अब जैसे मैंने अपने एक फोन से जो है यहाँ पर जैसे शिपमेंट रिलेटेड कुछ पूछा है, या फिर जस्ट लाइक कि कोई भी हमें मैसेज आया है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पर अटैचमेंट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर हमारी क्विक रिप्लाईज हैं। ठीक है, क्विक रिप्लाईज अगर आपको बहुत ही इजीली एक्सेस करना है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ये हैश का बटन यहाँ पर डालेंगे तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि शिपमेंट से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसको क्लिक किया और दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे काम जो है बहुत आसान हो गया, हर बार आपको ये बड़ा सा मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से। अब लेट्स से इफ आई टॉक्ड अबाउट रिटर्न अबाउट समथिंग, जैसे कि मैसेज आया वांट टू रिटर्न माय ऑर्डर, या फिर रिटर्न से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, तो इसके लिए भी हमें सेम ये हम लगाएंगे हैश, और रिटर्न से रिलेटेड जो हमारा मैसेज था वो हमने एक ही क्लिक में, मतलब लाइक 2 ही सेकंड में हमने यहाँ पर भेज दिया है। तो क्विक रिप्लाई से ये फायदा होता है कि कुछ रिप्लाईज आपने सेट कर रखे हैं तो आपके साथ जो कस्टमर है उसको बहुत ही क्विकली जो है आंसर्स मिलते हैं। और इतने सारे जब आपको डेली के बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे में आपका काम भी यहाँ पर आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप बिजनेस पर क्विक रिप्लाई सेट कर सकते हैं। अब आपको अगर एक चैट बोट डेवलप करना है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप एपीआई यूज करना पड़ेगा। ये ऑप्शन जो है व्हाट्सएप बिजनेस में नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कभी आ जाए, लेकिन अभी के लिए आपको व्हाट्सएप एपीआई यूज करना पड़ेगा, जिसकी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कंप्लीट व्हाट्सएप बिजनेस सीखना तो कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट उठा लो और एक भी वीडियो मिस मत करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। कई बार कोई मार्केटिंग मैसेज या फिर कोई प्रमोशनल मैसेज आपको अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को भेजना होता है, तो ऐसे में एक एक पर्सन को मैसेज फॉरवर्ड करना, उनको सेंड करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए व्हाट्सएप बिजनेस पर आपको मिलता है एक अमेजिंग फीचर, इसका नाम है ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। इसमें आप एक साथ अपने सारे कस्टमर्स को मैसेज कर सकते हैं और अपने टाइम को काफी ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस पर और इस फीचर को यूज करते हैं। तो देखिए, ये हम आ चुके हैं हमारे व्हाट्सएप बिजनेस पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अब आपको जाना है चैट्स वाले ऑप्शन में। चैट्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद में ये 3 डॉट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू ब्रॉडकास्ट का। अब ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ब्रॉड मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ ही मैसेजेस करना। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में भी मिलता है, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं ये आप जानेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, यानी जितने भी हमारे वो कॉन्टेक्ट्स हैं जो कि व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं, जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, ऑब्वियसली बात है व्हाट्सएप बिजनेस से आप उन्हीं लोगों को टारगेट कर पाओगे। तो अब आपको ये सारे लोग जो हैं इनको इस तरह से एक एक करके सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर एक तरह से यूं समझ लो एक अलग से चैट बन जाएगी। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस जो है आप लोगों का क्लियर कर देती हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में और एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में, एक ग्रुप में आप सब जुड़ जाते हो, उस ग्रुप के सभी मेंबर्स होते हैं, तो उसमें जब आप कोई मैसेज करते हो तो उस वो ग्रुप में जाएगा, इंडिविजुअली सबको मैसेज नहीं जाता है, एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है, जैसे टीम ग्रुप हो गया। और ऐसे में जितने भी जो बाकी सारे लोग हैं वो ये देख सकते हैं कि उस ग्रुप में और कौन कौन एडेड है, कितने लोग एडेड हैं, क्या मैसेज आया, तो सारे लोग वहां पर देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट की बात करूं तो ये आपके लिए तो एक चैट की तरह ही शो होगा, आपके लिए तो एक ग्रुप की तरह ही शो होगा, लेकिन जितने भी मेंबर्स आप इसमें ऐड करोगे इस लिस्ट के अंदर, उन सबको इंडिविजुअली
इंडिविजुअली मैसेज जाएगा, मतलब उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने ब्रॉडकास्ट किया है या फिर नॉर्मल मैसेज किया है। उनको एक नॉर्मल मैसेज की तरह ही उनको आपका प्रमोशनल मैसेज या मार्केटिंग मैसेज जाएगा। और ऐसे में वो एक दूसरे की, मतलब जैसे मान लीजिए अब जैसे हरमीत मैंने यहाँ पर ऐड किया है खुद को और किसी दूसरे पर्सन को ऐड किया है, तो ये दोनों एक दूसरे की इंफॉर्मेशन नहीं देख पाएंगे। इनको ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ साथ इस पर्सन को भी ये मैसेज भेजा गया है। मतलब बिल्कुल एकदम नॉर्मली आप किसी इंडिविजुअल को मैसेज करते हो वैसे ही आगे मैसेज आपका आगे तक जाएगा। तो हमने ये जितने भी लोगों को आपको सेलेक्ट करना है आप कर लीजिए। अब इसमें आप फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप कोई जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको हमें मैसेज करना है तो हम उन्हीं को ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद में फिर हम ये राइट बटन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से ये ग्रुप टाइप बन गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको जैसे मैसेज यहाँ पर एक करती हूँ जैसे हेलो। ठीक है, ये मैंने मैसेज यहाँ पर टाइप किया है। ठीक है, अब ये जो हेलो गया है ये भले ही यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 3 लोगों को मैंने भेजा है, लेकिन जो जो भी लोग हैं, अब जैसे मैं अगर अपना फोन उठा के देखती हूँ तो मेरे फोन में ये बिल्कुल इंडिविजुअल मैसेज आया होगा। और यहाँ पर आप कोई इमेजेस भी भेज सकते हैं। बिल्कुल मतलब आपके लिए तो बहुत ही फीजिबल हो गया कि एक ही जगह पर आप सबको मैसेज कर पा रहे हो, लेकिन बाकी सारे लोगों को इंडिविजुअली मैसेजेस जाएंगे। उसी के साथ ही ये जो आपका ब्रॉडकास्ट लिस्ट है इसका आप नाम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो ये सिर्फ अनटाइटल लिस्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो इस 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो मैंने ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट है इसका नाम बना दिया है। ठीक है, उसके अलावा ये सारे लोग यहाँ पर एडेड हैं। आप चाहो तो इनको रिमूव भी कर सकते हो, इनको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। इस पूरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। और इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट को इजीली ढूंढने के लिए आप इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट को ये लेबल भी यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे कि न्यू कस्टमर्स, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट्स, पेड, ऑर्डर कंप्लीट। जैसे मान लो आपने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली और उसको आपने लेबल कर दिया पेंडिंग पेमेंट्स वाला, तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये वाली जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ये उन लोगों के लिए जिनके पास मेरा पेमेंट जो है पेंडिंग है, तो आप उनको एक रिमाइंडर मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, तो एक मैसेज आप डालोगे लेकिन वो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जितने भी मेंबर, जितने भी कॉन्टेक्ट्स आपने ऐड किए हैं उन सब तक जाएगा इंडिविजुअली। और जैसे कि अब ये हमारी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन चुकी है, आप एक से ज्यादा भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो। जैसे अगर मैं कोई नई ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना चाहती हूँ और उसमें लेट्स से कि जैसे इन 2 लोगों को ऐड करना चाहती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक नई ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन गई। ठीक है, वापस से मैं चैट बॉक्स में आऊंगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन चुकी है। ऐसे ही आप अनलिमिटेड कितनी भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो। अब यहाँ पर बस आपको एक चीज याद रखनी है, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अभी करंटली 256 कॉन्टेक्ट्स को ही आप एक बार में ऐड कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि 256 से भी ज्यादा हमारे कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं, तो आप 2 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो सेम नाम की 1 और 2 नंबर डाल के। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना मैनेज कर सकते हो। और सबसे अमेजिंग चीज कि ये जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना, ये सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस पर नहीं है बल्कि आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में भी मिल जाएगी। तो वहां पर जाकर भी कई बार ऐसा होता है कि कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, तो हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज को डालना होता है, तो आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की, और उसी एक लिस्ट में आप एक मैसेज डालोगे लेकिन सबको वो इंडिविजुअली मैसेज चला जाएगा। तो अब की बार कभी भी आपको बहुत सारे लोगों तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो तो ग्रुप का हेल्प ना लेकर, क्योंकि ग्रुप में हर कोई पर्सन ना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यार मुझे क्यों ग्रुप में ऐड कर दिया है, और कई लोगों को मैंने देखा है कि ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है कि जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ भी हमारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, उनके पास भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर चला जाता है, तो हर कोई सेफ फील नहीं करता है। लेकिन ब्रॉडकास्ट लिस्ट से आप काफी एक सेफ एंड प्राइवेट नेटवर्क जो है बहुत ही इजीली और बहुत ही टाइम सेविंग जो है ये तरीका है अपनी ऑडियंस तक अपने मैसेजेस और अपने प्रमोशंस को पहुंचाने का। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड व्हाट्सएप बिजनेस का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कर पाए। क्योंकि व्हाट्सएप पर बात करना, व्हाट्सएप पर एंगेजमेंट करना कंपैरेटिवली किसी और प्लेटफॉर्म के काफी आसान होता है, क्योंकि आज के टाइम में हर एक पर्सन व्हाट्सएप से बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। इससे पहले कि हम ये प्रोसेस देखें, व्हाट्सएप बिजनेस का कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारी वीडियोस देखो, एक भी मिस मत करना। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट पर। ये एक डमी वेबसाइट है और अब इस वेबसाइट के ऊपर आपको एक बहुत ही सिंपल सा प्लगइन जो है इंस्टॉल करना है। लेकिन प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर करें कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस हो,
अब जो मैं आपको चीज बताने वाली हूँ, जो मैं प्लगइन आपको बताने वाली हूँ, उसके लिए जरूरी नहीं आपका व्हाट्सएप बिजनेस ही हो। अगर आपका नॉर्मल भी व्हाट्सएप मैसेंजर भी है तो भी आप उसमें आप बस अपना फोन नंबर ऐड करके और जो है आप ये व्हाट्सएप बटन अपनी वेबसाइट पर क्रिएट कर सकते हैं। तो है ना अमेजिंग चीज। वैसे अगर वर्डप्रेस पर वेबसाइट नहीं है, अगर आपकी कोडिंग की वेबसाइट है, तो एपीआई के थ्रू एक जो है लिंक वहां पर लगता है चैट के लिए, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस में चीजें बहुत आसान हो जाती हैं एंड वर्डप्रेस का भी कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए एकदम फ्री में अवेलेबल है, जिसका भी आई मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाए, ठीक है। तो अब आपको करना है कि आपको एक बड़ा ही सिंपल सा बहुत ही छोटा सा प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। तो हम प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे और एक प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे। इस प्लगइन का नाम है क्लिक टू चैट। तो जब आप यहां पर टाइप करेंगे क्लिक टू चैट तो आपको दो ऑप्शन यहां पर मिलेंगे प्लगइन के, वन इज दिस क्लिक टू चैट ऐप एंड वन इज दिस क्लिक टू चैट होली थीम्स। तो आपको ये जो सेकंड वाला है दैट इज क्लिक टू चैट बाय होली थीम्स, ये जो है आपको ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है। अराउंड 4 लाख से ज्यादा इसकी इंस्टॉलेशन है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड करके आपको एक्टिव कर लेना है। ये करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, इसकी सेटिंग्स पर जाएंगे। तो आपको जाना है अपने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में, यहां पर ये इंस्टॉल हो चुका है प्लगइन, यहां आप देख सकते हो। अब आपको क्लिक करना है यहां पर सेटिंग्स पे, ठीक है। सेटिंग्स पर आप क्लिक करने के बाद में अब ये बहुत ही ज्यादा आसान है इसको इंस्टॉल करना, इसको यूज करना। तो अब आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है। अब व्हाट्सएप चाहे आपका नॉर्मल व्हाट्सएप हो, चाहे आपका व्हाट्सएप बिजनेस वाला नंबर हो, दोनों ही केस में जो है ये काम करेगा। तो मैं यहां पर अपना व्हाट्सएप बिजनेस नंबर डाल देती हूं। तो ये देखिए यहां पर मैंने अपना व्हाट्सएप बिजनेस नंबर डाल दिया है। उसके बाद में प्री फिल्ड मैसेज, प्री फिल्ड का मतलब होता है कि जैसे ही कोई पर्सन जब इस पर क्लिक करेगा तो फर्स्ट मैसेज बाय डिफॉल्ट वहां पर आ जाएगा कि वो क्या भेजना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने एक प्री फिल्ड मैसेज डाल दिया। आप सिर्फ हेलो भी रख सकते हैं या फिर आप कोई भी जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड आप एक मैसेज डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि यूजर सबसे पहले यही है। उसके अलावा कॉल टू एक्शन आप क्या डालना चाहते हो, जैसे व्हाट्सएप एस डाल सकते हो आप, या फिर आप इस तरह से डाल सकते हो भाई कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये मैंने कॉल टू एक्शन डाल दिया। आप कॉल टू एक्शन कुछ भी रख सकते हो जो वहां पर एक्चुअली विजिबल होगा। उसी के बाद में किस तरह से आप इसको शो करना चाहते हो, तो यहाँ पर काफी सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं। तो अभी मैं कोई भी रैंडमली यहाँ से स्टाइल चूज कर रही हूँ, जैसे कि स्टाइल 2, स्टाइल 3। एक बार आप इनको एक बार पुट करके और लगाकर देख सकते हैं अपने पेज पर कि किस तरह से दिख रहा है, फिर इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ ही अगर आपको खुद का कोई स्टाइल बनाना है, डिजाइन बनाना है कि कैसे वहां पर वो बटन दिखे, तो आप यहाँ पर देखो इसको ओपन करोगे, इधर ऑप्शन है क्लिक टू चैट कस्टमाइज। तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो कलर उसका क्या होना चाहिए, उसका कितने इमेज पिक्सल की इमेज वहां पर लगनी चाहिए, सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर पोजीशन कहां पर होगी इसकी, तो वो आप कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं डिफॉल्ट यहाँ पर सेटिंग्स रख रही हूँ, जो भी डिफॉल्ट है, लाइक बॉटम से 15 पिक्सल एंड राइट से 15 पिक्सल। अब आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट करना है तो आप इनको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ ही जब ये ओपन हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये यूआरएल बन जाएगा, ठीक है। तो यूआरएल क्या न्यू टैब में खुलना चाहिए, पॉपअप होना चाहिए, या फिर सेम टैब में खुलना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, न्यू टैब में यहाँ पर डाल सकती हूँ, अदरवाइज आप पॉपअप भी बना सकते हो। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो इस तरह से या तो WA.ME हो सकता है या फिर वेब व्हाट्सएप हो सकता है। तो मैं अभी यही रख रही हूँ। उसी के लिए मोबाइल के लिए क्या होना चाहिए, तो मोबाइल के लिए भी मैं सेम ही रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर आता है कि कहाँ शो होगा ये बटन। तो यहाँ पर डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए क्या सारी इमेजेस पे शो होना चाहिए, ठीक है। क्या डेस्कटॉप पर नहीं शो हो, क्या मोबाइल पर शो हो, क्योंकि कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें आपको पता है कि भाई डेस्कटॉप पर मुझे इतना ट्रैफिक नहीं आने वाला, डेस्कटॉप पर कोई भी पर्सन इस बटन को क्लिक करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको व्हाट्सएप वेब ओपन करना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि भाई डेस्कटॉप पर ये बटन ना दिखे तो आप इसको हाइड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूजर्स को ये बटन दिखेगा। ये भी आप यहां से टिक एंड अनटिक कर सकते हो। उसके बाद में कहां ये आपका पेज दिखना चाहिए, अगर आप शो ऑन ऑल पेजेस, तो आपके हेडर में या फुटर में जहां भी आप इसको ऐड करना चाहते हो वहां पर हर एक पेज पे दिखेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को सारे पेजेस पर नहीं दिखाना, तो हाइड ऑन ऑल पेजेस कर दीजिए और यहां से आप चूज कर सकते हो कौन से पेज पर मेरा ये जो व्हाट्सएप बटन है ये दिखना चाहिए। तो जैसे आप यहां से मान लो होम पेज को क्लिक कर दो, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर शो ऑन ऑल पेजेस कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ये सारे पेजेस आ गए, इन एक एक को भी जैसे भाई आपको कॉन्टेक्ट अस पे, अबाउट अस पे, होम पे दिखाना है, बाकी और किसी पे भी नहीं दिखाना व्हाट्सएप बटन, तो ये भी आप यहां से कर सकते हो। सिर्फ जिन जिन पेजेस पे जाना है सबसे पहले इसको हाइड करेंगे कि सारे पेजेस पे हमें नहीं दिखाना, फिर जिस जिस पर भी ये बटन आना चाहिए उनको आप यहां से टिक कर सकते हो। आपके ऑलमोस्ट सारे पेजेस यहां पर आ जाएंगे। अभी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो यहाँ पर प्रोडक्ट पेजेस, शॉप पेजेस, ये सारे भी आ रहे हैं। तो आप
इनके अकॉर्डिंग इनको नॉर्थ शो या फिर ग्लोबल शो कर सकते हो। तो अभी मैं सारी पेजेस पे कर रही हूँ। ये करने के बाद में अब हम क्लिक करेंगे सेव ऑन चेंजेस पे। तो अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ये सेटिंग कर ली है। अब चलते हैं हम अपने वेबसाइट पर और देखते हैं कि क्या ये बटन जो है काम कर रहा है नहीं। तो मैं न्यू टैब में जो है अपनी ये वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ। अभी ये डमी वेबसाइट है बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने वेबसाइट खोली तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बटन आ रहा है व्हाट्सएप का, ठीक है। इस पर आप अगर टैप करोगे तो कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, ये जो अपन ने इसका टाइटल डाला था वो आ रहा है। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका व्हाट्सएप वेब खुल जाएगा। तो इसके बाद में कंटिन्यू टू चैट आएगा। अगर आपको व्हाट्सएप डाउनलोडेड है ऐप की तरह आपके लैपटॉप में या सिस्टम में तो डायरेक्ट व्हाट्सएप खुल जाएगा, नहीं तो आपको व्हाट्सएप वेब जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा और डायरेक्टली ये मैसेज जो मैंने नंबर यहाँ पर ऐड किया है ये नंबर पे जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन फोन में ये वेबसाइट खोलता है और वो व्हाट्सएप पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उसका व्हाट्सएप खुल जाएगा। तो एक काम करते हैं, फोन में ये वेबसाइट खोलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो ये देखिए फोन में मैंने वेबसाइट खोली है। तो देखिए यहाँ पर ये व्हाट्सएप बटन आ रहा है और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी ये डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा और इस नंबर से मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ। अभी ये नंबर जो था मेरे फोन में सेव था, लेकिन कोई भी पर्सन जब इस बटन पे जाके क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, मेरा जो नंबर है उसके व्हाट्सएप पे खुल जाएगा, वो मुझे मैसेज कर पाएगा। तो विदाउट राइटिंग एनीथिंग, विदाउट सेविंग माय नंबर, वो मुझसे चैट कर सकता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे अभी यहाँ पर ये आइकन बहुत छोटा सा आ रहा है, होवर कर रहा है किसी चीज को, तो इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वापस आप सेम प्लगइन पे जाओगे और आप इसकी डायमेंशंस वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए वापस हम उस प्लगइन पे गए। प्लगइन पर जाने के बाद में ये देखिए स्टाइल था, इसको स्टाइल को भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद में अगर आप इसकी जैसे आप साइज थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ से 20 कर दिया, इधर से भी ऐसे 20 कर दिया, और अभी जो फिर इसका साइज है वो आप देखेंगे कि ये भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। सेव चेंजेस कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं वेबसाइट को, तो आप देखेंगे इसका आइकन जो है वो देखिए इस तरह से चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने स्टाइल भी चेंज कर दिया एज वेल एज साइज भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा और कर देते हैं, लाइक मैंने 30 पिक्सल यहाँ से कर दिया, 30 पिक्सल यहाँ से कर दिया। सेव चेंजेस करेंगे, वापस से वेबसाइट पर जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका जो यहाँ पे व्हाट्सएप बटन है ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये अभी सारे के सारे पेजेस पर आ रहा है, कॉन्टेक्ट वाले पेज पर भी आ रहा है एज वेल एज प्रोडक्ट पेजेस पे भी आ रहा है। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हो, जैसे कि मैं शो ऑन ऑल पेजेस था तो इसको मैं हाइड कर देती हूँ, और हाइड करने के अलावा सिर्फ और सिर्फ इसको होम पेज पे डाल देती हूँ। ये करने के बाद में सेव चेंजेस करूंगी तो आप देखिएगा अब मैंने रिफ्रेश किया तो ये कांटेक्ट वाला पेज है, तो देखो यहाँ से व्हाट्सएप वाला वो कांटेक्ट वाला हट गया है, लेकिन होम पेज के ऊपर ये कांटेक्ट वाला जो बटन है, ये जो व्हाट्सएप वाला है, ये बटन आ चुका है। तो बहुत ही अच्छा प्लगइन है, बहुत ही छोटा सा प्लगइन है, तो आप इसको यूज कर सकते हो और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हो अपनी व्हाट्सएप चैट से। बाकी व्हाट्सएप चैट से रिलेटेड, इस प्लगइन से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस का एक लिंक एज वेल एज एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, और इस क्यूआर कोड को, इस लिंक को आप अपनी वेबसाइट्स पर, अपने पैम्पलेट्स पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। और कोई भी पर्सन इस लिंक पर क्लिक करके या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपसे डायरेक्टली चैट कर सकता है और आप उसे आंसर कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस का यूज करके। बहुत ही सिंपल सा मेथड है और कुछ ही मिनटों में आप अपना लिंक एज वेल एज क्यूआर कोड जो है सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये हम आ चुके हैं व्हाट्सएप बिजनेस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये चैट वाला ऑप्शन है, ये स्टेटस का, ये कॉल्स का। तो आपको ये जो स्टोर बना हुआ है यही आपका मेन होम डैशबोर्ड आप इसे कह सकते हैं। यहां पर आने के बाद में आपको क्लिक करना है इन 3 डॉट्स पर। 3 डॉट्स पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है शॉर्ट लिंक का। शॉर्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। ये है आपका लिंक। इसे आप यहाँ से एक ही क्लिक से कॉपी कर सकते हैं और इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। जब वर्डप्रेस पर भी या फिर किसी कोडिंग वेबसाइट पर भी आप व्हाट्सएप का आइकन इंस्टॉल करते हो तो उस आइकन के एंकर टेक्स्ट के अंदर ये वाला जो लिंक है वही लगता है, और तभी आपका जो व्हाट्सएप है वो इंटीग्रेट हो जाता है आपकी वेबसाइट में। इसी लिंक को आप यहाँ से एक क्लिक से शेयर भी कर सकते हो अपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सारे सोशल नेटवर्क्स पर। और अब बारी आती है क्यूआर कोड की। तो व्यू क्यूआर कोड पे जैसे मैं क्लिक करूंगी, ये देखिए क्यूआर कोड है। आप इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इतने पार्ट को क्रॉप करके आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने सारी ऑडियंसेस, अपने पैम्पलेट्स पर इसको प्रिंट करवा सकते हैं। उसी के साथ आपकी जो बैनर इमेजेस वगैरह बनती हैं या
कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब चलो मैं इसको आपको यूज करना बता देती हूँ। जैसे कि मैं अपना पर्सनल मोबाइल यूज कर रही हूँ यहाँ पर, और जैसे ही आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये व्हाट्सएप यहाँ पर ऑन हो चुका है, और ये देखिए ये कॉन्टेक्ट खुल चुका है। यहाँ पर मैंने इनको कोई भी कॉन्टेक्ट सेव नहीं किया, सिर्फ ये QR कोड स्कैन किया, और यहाँ पर देख सकते हैं ये चैट यहाँ पर ओपन हो गया। अब मैं कोई भी मैसेज यहाँ पर कर सकती हूँ, और इस तरह से ये मैसेज मुझे आ चुका है। तो बड़े ही काम की ये QR कोड वाली चीज है, और एज वेल एज यहाँ पर जो है ये जो लिंक है ये भी बहुत ही काम का है। ये लिंक भी इसी तरह से काम करेगा जैसे कि ये QR कोड काम किया है। आप किसी भी पर्सन को ये लिंक शेयर करोगे तो वो पर्सन इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप तक पहुंच जाएगा, आपको मैसेज करेगा। इसी लिंक को आप जैसे जब इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो कोई भी स्टोरीज, वहां पर आप लगा सकते हो, अपनी बायो में लगा सकते हो, जैसे कि मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर दिया है, एक स्टोरी लगा देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो स्टोरी वाला यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पर ये जो इमेज बनी हुई है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखो लिंक का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पर इस लिंक पर मैं ये जो व्हाट्सएप वाला जो लिंक है इसको सेट कर दूंगी। उसी के साथ में आप कस्टमाइज भी कर सकते हो इसका स्टिकर, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर देती हूँ व्हाट्सएप बस, ये मैंने कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर ये लिंक इजीली लग गया। अब कोई भी पर्सन इस लिंक को जब क्लिक करेगा तो उसका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और हमारा नंबर ऊपर आ जाएगा, और वो एक ही क्लिक से मैसेज भेज सकता है। तो इजंट इट अमेजिंग कि व्हाट्सएप बिजनेस आपको कितनी अमेजिंग चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो अगेन जैसा मैंने बोला कि व्हाट्सएप का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जाओ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देखो, सारी वीडियोस देखना, और वीडियो अच्छी लगी हो या प्लेलिस्ट अच्छी लगे, कुछ भी सीखो ना तो कॉमेंट जरूर किया करो। हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि आप लोग क्या सोच रहे हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स या वीडियो के बारे में। ओके, अब यहाँ पर दूसरी मैं आपको चीज बता देती हूँ कि हाउ यू कैन रीसेट योर लिंक। अभी जैसे ये वाला लिंक लगा हुआ है और आप चाहते हो कि वो वाला लिंक जो पुराना वाला था, यानी ये वाला जो है ये हट जाए और नया कोई लिंक आ जाए। देखो ऐसा करना मत, रीजन उसका मैं बताती हूँ। क्योंकि इस लिंक का यूज करके, इस QR कोड का यूज करके मैंने फिर जो भी मार्केटिंग की होगी, कभी भी किसी भी पर्सन के पास वो लिंक पहुंचेगा, QR कोड पहुंचेगा, तो वो QR कोड लिंक वैलिड नहीं रहेगा, यानी कोई भी उस पर क्लिक करेगा तो वो आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। तो रीसेट हम करेंगे, इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और रीसेट लिंक पे क्लिक करेंगे, रीसेट वाला बटन दबाएंगे और ये देखिए लिंक रीसेट हो गया, नया एक लिंक आ गया, एज वेल एज QR कोड भी यहाँ पर रीसेट हो चुका है, नया QR कोड आ चुका है। तो अब जो पुराना वाला QR कोड था, इवन आप ट्राई कर लीजिएगा वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके, मतलब वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको जब आप स्कैन करोगे तो वो आपका काम नहीं करेगा QR कोड। क्यों? क्योंकि रीसेट हो चुका है। अब जब आप हमें मैसेज करोगे तो वो QR कोड उस चीज के लिए वैलिड नहीं है, नया वाला QR कोड जो है आपको यूज करना पड़ेगा। उसी के साथ ही यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज मैसेज, कि जब भी कोई आपके शॉर्ट लिंक पर कोई भी आपके QR कोड को ओपन करके आए व्हाट्सएप पर, तो फर्स्ट मैसेज वो जो करें वो आप उनको कस्टमाइज करके दे सकते हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन वन ऑफ योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लिखते हो हेलो आई नीड हेल्प विथ, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये मैसेज डाल दिया कि हेलो आई नीड हेल्प विद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो जब भी कोई पर्सन हमारा ये लिंक ओपन करेगा, QR कोड ओपन करेगा, तो जैसे ही व्हाट्सएप खुलेगा तो फर्स्ट मैसेज ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। भले वो सेंड वो पर्सन अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली वहां पे टाइप हो जाएगा, उसको बस एंटर क्लिक करना होगा। व्हाट्सएप बिजनेस पर आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जिससे आप बहुत सारे कस्टमर्स को, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स को बहुत ही इजीली मैनेज करके रख सकते हैं, और उस फीचर का नाम है लेबल मैसेजेस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैसेज लेबल्स क्या हैं, कैसे आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, और बेसिकली कैसे आप इसको यूज करके अपने व्हाट्सएप बिजनेस के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए चलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस पर और देखते हैं कि आखिर ये मैसेज लेबल्स क्या हैं, कैसे इनको यूज करेंगे। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चैट्स हैं, कुछ रैंडम चैट्स हैं, और इन चैट्स को लेबल करने का एक ऑप्शन हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। अब जो ये लेबलिंग है, या ब्रॉडकास्ट लिस्ट को भी कर सकते हो, एज वेल एज चैट्स को भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये एक चैट है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इस पर्सन के पास मेरी एक पेमेंट पेंडिंग है। ठीक है, अब ऐसा एक पर्सन तो होगा नहीं, अभी तो जैसे हमारे पास 4-5 चैट्स हैं, 4-5 लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास हमारी पेमेंट पेंडिंग होगी या फिर पार्शियल पेमेंट पेंडिंग होगी। तो
इस तरह की चैट्स को हम लेबल कर सकते हैं, यानी एक लेबल लगा सकते हैं कि हाँ, ये वो लोग हैं जहां पर हमारी पेमेंट जो है पेंडिंग है। अब इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में और ऐसे जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन है, इन सब के पास मेरी पेमेंट पेंडिंग है, ठीक है। इन दो लोगों के पास पेमेंट पेंडिंग है। तो मैंने क्या किया, ये वाला बटन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये लेबल का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है कि इस पर्टिकुलर चार्ट को आप क्या नाम से लेबल करना चाहते हैं, जैसे न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, पेड या फिर ऑर्डर कंप्लीट, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको पेंडिंग पेमेंट में लगा रही हूं, लेकिन अगर आपको कोई और नया लेबल चाहिए तो आप न्यू लेबल पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक आईटी ट्रेनिंग कंपनी है। तो अभी ये जो चैट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये वो लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इन डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में तो मैं इंटरेस्टेड इन डीएम, ओके करके मैंने ये एक नया लेबल बना दिया। आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो, इस लेबल में डाल सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देख सकते हैं, ये जो चैट्स हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया है, इनके आगे पिंक मार्क आ गया है, ठीक है। अब पिंक मार्क क्या शो करता है, ये आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा। ये 3 डॉट्स पर क्लिक करो, लेबल्स में जाओ और देखोगे पिंक वाला जो हमारा लेबल है वो यहाँ पर आ चुका है, और मतलब ये वो दो लोग हैं जो कि डीएम में इंटरेस्टेड है। मैं इनको इस तरह से ओपन करूंगी और देख सकते हो ये दोनों चैट्स यहाँ पर आ गई। आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कोई कलर चूज कर सकते हो, अगर अलग कलर कोई रखना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, और इन दोनों को ही एक साथ ही आप मैसेज भी कर सकते हो, यानी इनका जितने भी लेबल्स हैं उन सबका एक साथ एक ब्रॉडकास्ट भी बना सकते हो। तो अब ये मल्टीपल लेबल्स आ रहे हैं, तो अब आप अपनी चैट के अकॉर्डिंग, अपनी कस्टमर के अकॉर्डिंग, अच्छा, जो पर्सन एक बार एक लेबल आपने उसको दे दिया है, उसको आप कोई दूसरा लेबल भी दे सकते हैं। जैसे मान लो ये वाला जो पर्सन है जो डिजिटल मार्केटिंग जो आ रहा है, ये वाला जो पर्सन है ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्टेड था, और लेट्स से कि ये एक और लेबल में दे रही हूं, जैसे कि ये इंटरेस्टेड था वर्डप्रेस में भी, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, इस वाले उसमें भी ऐड कर दिया। तो आप देखोगे ये जो थर्ड वाला पर्सन है, ये इसके पास 2 लेबल्स आ चुके हैं, और अब मैं यहां से फाइंड आउट कर सकती हूँ इजीली कि भाई कौन से वो लोग थे जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड थे, कौन से वो लोग थे जो कि वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड थे, कौन से वो लोग थे जो कि वर्डप्रेस में इंटरेस्टेड थे, एंड सो ऑन। तो इससे आपका ये जो व्हाट्सएप का मैनेजमेंट है ये काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। तो जरूर इस चीज को यूज कीजिए अपने एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा स्मूथ करने के लिए। बाय द वे, ये कंप्लीट व्हाट्सएप बिजनेस का कोर्स चल रहा है, एक एक चीज हम व्हाट्सएप बिजनेस से रिलेटेड सीखने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जल्दी से प्लेलिस्ट उठाओ, सारी वीडियोस देखो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। स्टेटस हाइड करें। देखिए, जब भी आप व्हाट्सएप पर जाते हैं, व्हाट्सएप ओपन करते हैं, तो जो भी पर्सन जिसके पास भी आपका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है आपके व्हाट्सएप नंबर की, वो देख सकता है कि अभी आप ऑनलाइन है, ऑनलाइन स्टेटस शो होगा। या फिर अगर आप व्हाट्सएप यूज करके बाहर आ चुके हैं व्हाट्सएप ऐप से, तो उस पर्सन को यह शो होगा कि कितनी देर पहले या फिर कितने बजे आपने लास्ट व्हाट्सएप खोला था। तो कई लोगों को ये चीज नहीं पसंद आती, कई लोग नहीं चाहते कि जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं वो ये देख पाए कि हम कब ऑनलाइन हैं, कितने बजे हमने लास्ट व्हाट्सएप खोला था। तो ये एक ऐसी प्राइवेसी सेटिंग है जिसको व्हाट्सएप पर लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट्सएप पर। वैसे ये मैंने व्हाट्सएप बिजनेस खोला हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप पर ये सेटिंग करना ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप अपने व्हाट्सएप पर या फिर व्हाट्सएप बिजनेस पर ये सेटिंग जो है बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जैसे व्हाट्सएप बिजनेस पर। व्हाट्सएप बिजनेस पर आपको आना है या फिर अपने व्हाट्सएप ऐप पर आना है, और ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं इनको क्लिक करना है। इनको क्लिक करने के बाद में आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर प्राइवेसी ये नाम का ये एक सेटिंग दिख रही होगी, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले जो आपको ऑप्शन दिख रहा है दैट इज लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, यानी कौन ऐसे लोग हैं जो कि आपका देख सकते हैं कि लास्ट सीन आपने कब किया था व्हाट्सएप को, ऑनलाइन लास्ट आप कब थे। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। पहला ऑप्शन है एवरीवन, कि आप सभी को ये अलाउ कर रहे हो कि कोई भी पर्सन जो है आपका लास्ट सीन या फिर ऑनलाइन स्टेटस देख सकता है। दूसरा ऑप्शन है माय कॉन्टेक्ट्स, कि जो पर्सन आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है सिर्फ वही आपका लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस देख पाएगा। उसके अलावा आप चूज कर सकते हो कि इन लोगों को छोड़ के सारे लोग जो हैं मेरा लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं। तो कुछ लोगों को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। और यहां पर एक ऑप्शन है नो बडी, यानी
कोई भी पर्सन ये नहीं देख पाएगा कि आप कब लास्ट सीन थे, कब आपका ऑनलाइन थे, ये कोई भी नहीं देख पाएगा। उसी की तरह ऑनलाइन जो स्टेटस है आपका, इसको भी हम सेम एज लास्ट सीन कर देते हैं, ठीक है, कि जो मैंने यहाँ पर सेटिंग चूज करी है लास्ट सीन में, वही ऑनलाइन वाली सेटिंग में भी हो जाएगा। तो इसको नोबडी करके सेम एज लास्ट सीन कर दीजिए और आपकी ये सेटिंग लग चुकी है। अब भले आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, कितने बजे तक भी ऑनलाइन थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी पर्सन नहीं देख पाएगा कि आपने लास्ट व्हाट्सएप जो है कब यूज किया था। तो ये बड़ी ही बेसिक लेकिन बड़े काम की चीज है, जो कि अगर आप चाहें और अगर आपको जरूरत है तो आप इस सेटिंग को कर सकते हैं। बाय द वे, व्हाट्सएप बिजनेस अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे सिर्फ व्हाट्सएप का यूज करके कैसे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए एक अलग से पेज बना सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। कंप्लीटली फ्री ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, तो जाइए सारी वीडियोस को एक्सप्लोर कीजिए और कुछ नया सीखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। जब आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं तो कैसे पता चलता है कि उस पर्सन ने आपका मैसेज देखा है या फिर नहीं देखा है? वो पता चलता है रीड रिसीट से। यानी जब भी आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो वहां पर 1 टिक का मतलब होता है आपकी तरफ से मैसेज चला गया है, 2 टिक्स का मतलब होता है कि मैसेज डिलीवर हो चुका है, और जब वो दोनों टिक्स ब्लू हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि उस पर्सन ने आपका मैसेज पढ़ लिया है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बिजी होते हैं, उस टाइम रिप्लाई देने के मूड में नहीं होते, या फिर किसी का मैसेज देख के गलती से हम उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर कई बार जानबूझ के भी इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे में सामने वाले को ये ना पता चले कि हमने उसका मैसेज देख लिया है नहीं देख लिया है, यानी कैसे आप व्हाट्सएप पर अपनी जो रीड रिसिट्स हैं उनको ऑफ कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये भी बहुत ही बेसिक, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCryptic चैनल। तो चलिए चलते हैं हम व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर ये जो रीड रिसीट्स हैं कैसे इन्हें हम ऑफ कर सकते हैं ये देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं व्हाट्सएप बिजनेस पर। वैसे व्हाट्सएप पर भी अगर आप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप बिजनेस नहीं यूज कर रहे तो भी सेम ही ये सेटिंग है। तो चाहे आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप नॉर्मल यूज कर रहे हैं, दोनों में सेम सेटिंग्स होंगी। तो आपको करना क्या है, ये जो व्हाट्सएप के आगे जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्राइवेसी नाम की एक सेटिंग मिल रही होगी। प्राइवेसी पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद में यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है रीड रिसीट्स। ठीक है, रीड रिसीट्स का मतलब है कि रीड रिसीट्स जो मैंने आपको बताया, जो ब्लू टिक आ जाता है, दैट इज हमारी रीड रिसीट। इससे ये पता चल जाता है कि सामने वाले ने हमारे मैसेजेस देखे हैं या नहीं देखे हैं। तो अब इसको हम सिंपली ऑफ कर देंगे, तो कोई भी पर्सन नहीं देख पाएगा कि हमने उसका मैसेज रीड कर लिया है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज है कि अगर आप किसी ग्रुप में एडेड हैं तो उस ग्रुप के लिए, लेकिन उस ग्रुप के जो सारे मेंबर्स हैं अगर किसी मैसेज को सीन कर लेंगे जो आपने भेजा है या किसी ने भी भेजा है, तो उस पर ऑटोमेटिकली रीड रिसीट्स आ जाएंगी। भले आपने ये रीड रिसीट्स ऑफ कर रखी हैं, लेकिन ग्रुप्स के लिए ये काम नहीं करती हैं। तो बस ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ऐसा ना हो किसी पर्सन का आपने मैसेज रीड कर लिया है, लेकिन सेम मैसेज जो है ग्रुप में आपने रीड कर लिया है, तो उस पर्सन को पता चल जाएगा कि ग्रुप के अंदर आपने वो मैसेज रीड कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में नहीं किया है, तो काफी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपली सिर्फ 1 ही मिनट के अंदर आप अपनी रीड रिसीट जो है ऑफ कर सकते हो। और इसको वापस अगर आपको ऑन करना है तो सिंपली इसको इनेबल कर दीजिए और बैक आ जाइए। बाय द वे, कंप्लीट व्हाट्सएप बिजनेस का कोर्स चल रहा है कि कैसे आप व्हाट्सएप का यूज करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, अपने कस्टमर्स को डील कर सकते हो एक ही साथ सिर्फ व्हाट्सएप पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सारी वीडियोस देखो, एक भी मिस मत करना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई और आपकी क्वेरी है, कोई और चीज आप जानना चाहते हैं, किसी और सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। अगर आपका फोन कहीं गुम जाए या फिर कहीं चोरी हो जाए या फिर किसी भी रीजन की वजह से आपका फोन क्रैश हो जाए या व्हाट्सएप क्रैश हो जाए, तो ऐसे में कैसे आप अपनी व्हाट्सएप चैट्स को, व्हाट्सएप डेटा को रिकवर करेंगे? तो इसके लिए आपको पहले व्हाट्सएप पर कुछ बैकअप सेटिंग्स करनी होंगी, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज व्हाट्सएप बिजनेस चाहे आप चला रहे हैं या फिर आप नॉर्मल व्हाट्सएप चला रहे हैं, दोनों में ही जरूरी है कि आप अपनी बैकअप सेटिंग्स करके
रखें, जिससे इन केस कुछ भी आपका अगर डेटा मिस हो जाता है, फोन चोरी हो जाता है या गुम जाता है, जो कि बहुत ही यूजुअल सी चीज है, तो ऐसे में आप अपनी जो व्हाट्सएप डेटा है उसको रिकवर कर पाएंगे। तो व्हाट्सएप बिजनेस के लिए ये सेटिंग करना तो आपको बहुत ही जरूरी है। तो चलिए चलते हैं हमारे फोन पर। तो देखिए ये आ चुके हैं हम अपने व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर। सेम जो सेटिंग है वो आप व्हाट्सएप में भी आपको मिल जाएगी, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इनको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा चैट्स का, ठीक है। तो चैट्स पर आपको क्लिक करना है और सबसे लास्ट में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज चैट बैकअप, ठीक है। अब चैट बैकअप का मतलब है कि किसी स्टोरेज में, किसी क्लाउड में आपका जो भी व्हाट्सएप का डेटा है, व्हाट्सएप चैट्स हो गई, व्हाट्सएप का मीडिया हो गया, डिटेल्स हो गई, वो सारी कहीं सेव हो रही हैं। और डोंट वरी, आपका पर्सनलाइज्ड स्टोरेज होगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको एक्सेस कर ले, नहीं। तो अब यहाँ पर लास्ट बैकअप जो हमारा हुआ है वो कभी नहीं हुआ, मतलब नेवर नेवर आया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैकअप पर क्लिक करेंगे, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो व्हाट्सएप डेटा है वो बैकअप हो जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लोकली यानी इसी फोन के अंदर हमारा एक बैकअप बन चुका है और वो जो है सेव हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, फोन चोरी हो सकता है, फोन गुम सकता है, फोन चेंज हो सकता है। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि हम गूगल ड्राइव पर जाकर अपने डेटा को सेव करें और उसका बैकअप प्लान बनाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी गूगल ड्राइव सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी गूगल अकाउंट आपको लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे गूगल ड्राइव सेटिंग्स आ रहा है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गूगल अकाउंट। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो अब यहाँ पर जो भी मेरे इस फोन में लॉग्ड इन है, जो भी मेरे जीमेल अकाउंट, वो यहाँ पर आ रहा है। अगर आप कोई दूसरा अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर सिंपली साइन इन कर सकते हैं अपना पासवर्ड डालकर, ठीक है। तो अब मैं आ जाती हूँ और इन्हीं में से ही कोई जो आईडी है वो मैं चूज कर लेती हूँ, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने ये वाली जो आईडी है, जीमेल आईडी, ये मैंने यहाँ पर चूज कर ली है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपसे परमिशंस मांग रहा है, तो इसको हम अलाउ कर देते हैं। और अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज बैकअप टू गूगल ड्राइव। इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप पूछ रहा है कि कितना फ्रिक्वेंटली आप चाहते हैं कि आपका ये बैकअप होता रहे। तो यहाँ पर आप इसको डेली भी रख सकते हैं, तो डेली आपका ये जो बैकअप है ये सेव होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं इतनी ज्यादा मेरी चैट्स नहीं है तो आप इसको वीकली भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहें तो ओनली व्हेन आई टैप बैकअप, यानी जब मैं व्हाट्सएप सेटिंग्स में आकर बैकअप क्लिक करूंगा सिर्फ तभी ही जो है व्हाट्सएप बैकअप जो है क्लाउड में जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। तो ये भी आप चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको जैसे वीकली कर रही हूँ। वीकली करने के बाद में अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला बैकअप यूजिंग सेल्यूलर, यानी आपके मोबाइल के डेटा का यूज करके भी बैकअप हो जाए, तो ये भी आप इनेबल कर सकते हो कि कभी अगर मैं मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हूँ, वाईफाई से नहीं कनेक्टेड हूँ, तो भी बैकअप होता रहे, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पर इंक्लूड वीडियोस, कि आप चाहते हैं कि वीडियोस भी बैकअप हो जाएं, क्योंकि चैट्स हो जाएंगी, आपकी इमेजेस हो जाएंगी। लेकिन अगर आप वीडियोस भी इंक्लूड करना चाहते हो तो आप इसको इनेबल कीजिए, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियोस बहुत ज्यादा टाइम भी लेती हैं और स्पेस भी कवर करती हैं, ठीक है। तो मैंने ये सेटिंग्स यहाँ पर एक्टिवेट कर दी। और अब जैसे मैं बैकअप पर क्लिक करूंगी तो अब देखिए अब जो बैकअप लोकली यहाँ पर हो रहा था एज वेल एज गूगल ड्राइव पर भी ये जो बैकअप है ये चला जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए हमारा बैकअप जो है ये अपलोड हो रहा है और यहाँ पर जो नेवर लिखा हुआ है वो चेंज होके और अभी की करंट का टाइम आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये बैकअप हो चुका है। अब आप इसको अगर ऑफ करना चाहते हो, ठीक है, तो जैसे बैक टू गूगल ड्राइव आ गया तो इसको आप नेवर कर दीजिए, ठीक है। तो बस ये नेवर हो गया, तो अब कभी भी आपका जो डेटा है वो गूगल ड्राइव पर सेव नहीं होगा। तो अब चलो ये तो बात होगी बैकअप की, लेकिन ये जो बैकअप किया हुआ जो डेटा है उसको कैसे रिकवर करें। तो इसको रिकवर करने के लिए जब आप अपने फोन में, किसी भी फोन में, दुनिया के किसी फोन में, जब आप अपना व्हाट्सएप लॉगिन करेंगे सेम फोन नंबर से, जिस फोन नंबर से हमने बैकअप किया है उसी फोन नंबर से जब आप बैकअप करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, वो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, आपसे वो पूछा जाएगा लुक फॉर चैट बैकअप्स। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यही सेम ईमेल आईडी जो है पुट करनी होगी। सेम ईमेल आईडी आप डालेंगे तो इसकी क्लाउड पर जो भी डेटा सेव पड़ा है वो सारा डेटा बैकअप में आ जाएगा। मतलब वो सारी चैट्स आपको एज इट इज दिखने लग जाएंगी, जैसे कि अभी यहाँ पर चैट्स हैं। तो ये बहुत ही सही चीज है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारा डेटा होता है व्हाट्सएप पर, बहुत सारी चैट्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हो, तो ऐसे में आपके क्लाइंट्स का सारा डेटा चला जाएगा, किसने परचेजिंग की है, किसने नहीं की है, सारे लेबल्स चले जाएंगे, तो वो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। बाय द वे व्हाट्सएप बिजनेस का कंप्लीटली फ्री कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो, सारी वीडियोस देखना, एक भी मिस मत करना।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप डेटा को बैकअप कर सकते हो और बाद में रिकवर भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।